what's up? How are you guys doing? So for today's video I'm going to be sharing with you guys basic makeup products that every teenager should have. Now जो teenagers हैं ना वो confuse हो जाते हैं कि कौन से makeup products ले and they ended up purchasing like a lot of makeup products जो कि उनको ज़रूरत भी नहीं है ना? टू बी ऑनेस्ट आई डोंट फील लाइक कि अगर आप टीनेजर हो तो फिर आपको मेकअप करने की जरूरत नहीं है. आप नेचुरली ब्यूटीफुल हो, डेफिनेटली आप नेचुरली ब्यूटीफुल हो, बट देयर आर सम डेज व्हेन वी हैव टू डू मेकअप टू लुक प्रेजेंटेबल, टू लुक you know what I mean. So for that I think this video will help you a lot. Now I have seen a lot of teenagers जिनको एक्चुअली मेकअप करना पसंद है, बट उनको ये भी सुनना पड़ता है कि अगर आप टीनेजर हो आप इतना सारा मेकअप मत करो, लाइक आपकी स्किन खराब हो जाएगी एंड ऑल ऑफ दैट. भाई अगर आप प्रॉपर मेकअप प्रोडक्ट्स यूज करते हो, अगर आप मेकअप प्रॉपरली रिमूव करते हो, आपकी स्किन की अच्छे से टेक केयर करते हो, तो फिर प्रॉब्लम क्या है. एंड टीनेजर्स तो हर रोज मेकअप करते हैं नहीं, लाइक स्पेशल ओकेशंस पे ही करते हैं, तो फिर स्किन क्यों खराब होगी. अगर आपको हेवी मेकअप करनी है देन आप वो कर सकते हो, अगर नेचुरल मेकअप करनी है तो फिर जस्ट गो फॉर इट गाइज. आई मीन आई एम नॉट गोइंग टू जज यू, इट्स कम्प्लीटली अप टू यू आपको कैसे मेकअप पसंद है, बट आई एम जस्ट गोइंग टू गिव यू गाइज लाइक गाइडेंस कि आप ये मेकअप प्रोडक्ट्स यूज कर सकते हो एंड इन मेकअप प्रोडक्ट्स की आपको जरूरत है, आप ऐसे मेकअप कर सकते हो. लेट मी नो अगर आप लोगों को लाइक मेकअप के ऊपर वीडियो देखनी हो, क्योंकि आज मैं आप लोगों के साथ सिर्फ मेकअप प्रोडक्ट्स ही शेयर करूंगी. तो अगर आपको लाइक मेकअप ट्यूटोरियल देखनी हो देन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, मैं जरूर करूंगी. And yep, I think I have talked a lot and we should start today's video now. Let's go. And if you want to see this makeup look right here then you can check my Instagram, क्योंकि वहाँ पे मैंने ऑलरेडी ट्यूटोरियल अपलोड कर दी है या फिर करूंगी. Anyways, you can follow me on Instagram. ये रही मेरी Instagram ID, साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे डायरेक्ट लिंक एंड आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हो. मैंने हर एक कैटेगरी के लिए दो करके ऑप्शंस रखी है ताकि आपको अगर ये नहीं लेना है तो फिर आप वो ले सकते हो, काइंड ऑफ दैट. प्राइमर के ऑप्शन मैं आप लोगों को दे रही हूँ बट ये ऑप्शनल है. क्यों ऑप्शनल है वो भी मैं आप लोगों को आगे वीडियो में बताऊंगी. तो फर्स्ट प्राइमर है ये नायका प्रेपनियप फेस प्राइमर, टोन स्मूदन एंड परफेक्ट प्राइमर. एंड सेकंड है ये स्टेक की प्राइमर. दोनों ही बहुत अच्छी है, दोनों ही अफोर्डेबल है. ये 499 रुपीज़ की है एंड ये 449 रुपीज़ की है. दोनों ही अफोर्डेबल है, दोनों ही स्मूदनिंग एंड ब्लडिंग प्राइमर है, यानी कि अगर आपके ओपन पोर्स है तो फिर ये आपके ओपन पोर्स को मिनिमाइज कर देगी, आपकी स्किन को स्मूथ करेगी ताकि आपकी फाउंडेशन इजिली ब्लेंड हो जाए एंड लॉन्ग लास्टिंग हो. ये दोनों प्राइमर से मुझे बहुत पसंद है, दोनों की कंसिस्टेंसी सेम है, सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर है. बट जो स्टेको की प्राइमर है ना वो मुझे थोड़ी सी लाइट वेट लगती है कंपेयरिंग टू नायका प्रेपनिया प्राइमर. ये थोड़ी सी थिक कंसिस्टेंसी की है, दैट्स वाई ब्लेंड करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है. बट जो स्टेको की प्राइमर है वो थिन कंसिस्टेंसी की है, दैट्स वाई इवनली स्प्रेड हो जाती है. अच्छा, अभी आते हैं फाउंडेशन पे. अगर आपको नेचुरल मेकअप ज़्यादा पसंद है तो फिर आप बीबी क्रीम ले सकते हो. अगर आपको थोड़ी सी फुल कवरेज चाहिए है तो फिर आप फाउंडेशन ले सकते हो. अगर आप मेरी प्रेफरेंस लोगे तो फिर मैं बोलूँगी कि आप लोग एक फाउंडेशन परचेज कर लो एंड एक बीबी क्रीम परचेज कर लो, ताकि आप आपके क्या बोलते हैं इसको, ओकेशन के हिसाब से उसको ऑल्टर कर सको. अगर आप सिर्फ बीबी क्रीम परचेज करने वाले हो तो फिर आप लोगों को प्राइमर्स की जरूरत भी नहीं है, आप सिर्फ बीबी क्रीम ही अप्लाई कर सकते हो. बट अगर आपको फाउंडेशन परचेज करनी है तो फिर वे प्राइमर मस्ट है. तो दो बीबी क्रीम्स मैं आप लोगों को रेकमेंड करूंगी. फर्स्ट है ये पॉन्ड्स की बीबी क्रीम एंड सेकंड है ये एनवाई बे की बीबी क्रीम. दोनों ही अफोर्डेबल है, लाइक प्राइसी बीबी क्रीम्स भी आती है, अगर आपको परचेज करनी हो आप कर सकते हो. अगर आपको अफोर्डेबल पर चाहिए तो फिर आप इन दोनों में से कोई भी ले सकते हो. दोनों ही बहुत अच्छी है बट इसकी कवरेज लाइक ये बीबी क्रीम नहीं है, टिंटेड मॉइस्चराइजर है, क्योंकि इसकी कवरेज बिल्कुल भी नहीं है. बीबी क्रीम की जो एक मिनिमम कवरेज आती है ना, इसमें आपको वो भी नहीं मिलेगी. एंड दोनों में आप लोगों को SPF मिल जाती है. इस पे आपको SPF 30 मिल जाती है विद PA+++ एंड इसमें आपको मिल जाती है सिर्फ SPF 20. एनवाई बे बीबी क्रीम पे आप लोगों को क्यूकम्बर एंड एलोवेरा एक्सट्रैक्ट्स मिल जाती है. ये आपकी स्किन को लाइक मॉइस्चराइज करेगी. बहुत ही लाइट वेट फॉर्मूला है विच आई टोटली अग्री. ब्लेंड्स लाइक अ ड्रीम एब्सोल्युटली. वाटर रेजिस्टेंट उतनी ज़्यादा नहीं है, लाइक दोनों ही वाटर रेजिस्टेंट बिल्कुल भी नहीं है. अगर आपको स्वेटिंग होगी तो फिर आपकी फेस पे व्हाइट कास्ट क्रिएट हो जाएगी एंड पिघलने लगती है. तो बीबी क्रीम की ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, अदरवाइज आप इसको ट्राई कर सकते हो. एंड जो फाउंडेशन मैं आप लोगों को रेकमेंड करूंगी वो है ये पैक की HD लिक्विड फाउंडेशन. ये थोड़ी सी प्राइसी है बट वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि जैसे कि मैंने बोला कि आप लोग हर रोज तो मेकअप करोगे नहीं, स्पेशल ओकेशंस पे सिर्फ मेकअप करोगे तो फिर बहुत दिनों तक चल जाएगी. पम्प के साथ आती है. जो कवरेज है वो बिल्डेबल है, फुल कवरेज आप रख सकते हो. आपको अगर मीडियम कवरेज चाहिए, मीडियम कवरेज नहीं तो एकदम लाइक शेयर कवरेज भी रख सकते हो. जो शेड रेंज है वो बहुत अच्छी है एंड स्किन पे ना एकदम क्या बोलते हैं उसको, स्किन लाइक फिनिश प्रोवाइड करती है. तो ऐसा नहीं लगेगा कि आपने मेकअप किया है, लाइक ऑल्दो सबको पता चली जाएगा कि आपने मेकअप किया है, बट बहुत ही फ्लॉलेस दिखती है. एंड HD फाउंडेशन है, आजकल तो HD फाउंडेशन बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है. सो या फाउंडेशन के लिए आप ये वाली फाउंडेशन ट्राई कर सकते हो. थोड़ी सी प्राइस है बट भाई इन्वेस्ट कर लो, रिग्रेट नहीं करोगे. कंसीलर मैं आप लोगों को रेकमेंड नहीं करूँगी क्योंकि आप लोगों को कंसीलर की जरूरत नहीं भी पड़ सकती है,
क्योंकि ज़्यादातर डार्क सर्कल्स उतनी ज़्यादा नहीं रहती है टीनेजर्स की, बट अगर आपकी है तो फिर आप क्या कर सकते हो, आप थोड़ी सी ज़्यादा फाउंडेशन ले लीजिए। लाइक पहले आप आपके बेस कर लो एंड उसके बाद आप और थोड़ी सी फाउंडेशन लेके आपके अंडर आइज पर अप्लाई कर लो, या फिर जहाँ पर आपको और थोड़ी सी कवरेज की ज़रूरत है वहाँ पे अप्लाई कर लीजिए एंड यू आर गुड टू गो। अलग से कंसीलर अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो नेक्स्ट आते हैं सेटिंग पाउडर, नहीं तो फेस पाउडर पे। मैं आप लोगों को एक लूज पाउडर सजेस्ट करूंगी एंड एक पाउडर लाइक फेस पाउडर सजेस्ट करूंगी, तो आपको जो भी लेना हो वो आप ले सकते हो। जो लूज पाउडर मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगी वो है ये मिस क्लेयर के ब्लूमिंग फेस पाउडर इन द शेड TL4। मुझे बहुत पसंद है, इसके कलर मुझे बहुत पसंद है क्योंकि थोड़ी सी येलो कलर में आती है, दैट्स वाई इंडियन स्किन टोन के लिए परफेक्ट है। एंड अगर आपको लूज पाउडर नहीं चाहिए, आपको फेस पाउडर चाहिए, तो फिर आप ये कलर बार की फेस पाउडर ट्राई कर सकते हो। ये है कलर बार रेडिएंट वाइट यूवी फेयरनेस कॉम्पैक्ट पाउडर इन द शेड 004 जस्ट बेज। इसके साथ आप लोगों को सन प्रोटेक्शन भी मिल जाएगी एंड इसमें विटामिन C है, विटामिन E है, लाइट वेट है, सुपर स्मूथ फॉर्मूला है, ऑयल फ्री है, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है, हाइपो अलर्जिक है, देन नॉन कॉमेडोजेनिक है एंड एवरीडे यूज के लिए बेस्ट है। बट डेफिनेटली मैं आपको हर रोज मेकअप करने की सजेशन नहीं दूंगी, स्किन की एकदम बैंड बच जाएगी। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगी वो है ये शुगर कॉन्टोर डी फोर्स मिनी ब्लश इन द शेड पिंक पिनाकल। ब्यूटीफुल कलर है, सारे स्किन टोन्स को कॉम्प्लीमेंट करेगी एंड बहुत ही ब्राइट शेड है ना, दैट्स वाई लाइक टीनेजर्स के लिए एकदम बेस्ट होगी। ये भी अफोर्डेबल ही है, 349 और ऐसे समथिंग इसकी कुछ प्राइस है। इसमें और भी शेड्स है, तो अगर आपको और कोई शेड लेनी हो आप वो ले सकते हो। नेक्स्ट हाइलाइटर, अगर आपको अलग से हाइलाइटर परचेस करनी हो तो फिर आप कर सकते हो, अदरवाइज आप एक हैक फॉलो कर सकते हो जो कि मैं आगे वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी। बट अगर आपको हाइलाइटर परचेस करनी है तो फिर आप ये वेट एंड वाइल्ड के हाइलाइटर परचेस कर सकते हो। यह है वेट एंड वाइल्ड मेगा ग्लो हाइलाइटिंग पाउडर इन द शेड प्रेशियस पेटल। एक्सट्रीमली पिगमेंटेड है एंड एकदम बटर है, लाइक बटर की तरह सॉफ्ट है, इजिली ब्लेंड हो जाती है, अप्लाई करने में आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी। ये भी अफोर्डेबल है, 499 रुपीज़ की आती है। सो या लास्ट जो प्रोडक्ट आपको चाहिए होगी वो है एक सेटिंग स्प्रे, ताकि आपकी जो मेकअप है वो अच्छे से सेट हो जाए एंड लॉन्ग लास्टिंग हो। तो ये है मिस क्लेयर की ड्यूई फिनिश लॉन्ग लास्टिंग सेटिंग स्प्रे फॉर मेकअप मिक्सिंग फिक्सिंग मेकअप एंड ये ऑल स्किन टाइप्स के लिए है। ये ड्यूई फिनिश प्रोवाइड करती है, दैट्स वाई ये मुझे बहुत पसंद है। इसके लिए एक मैट वर्जन भी आती है, अगर आपको मैट सेटिंग स्प्रे चाहिए है तो फिर आप वो ले सकते हो। तो अभी आई मेकअप की प्रोडक्ट्स देख लेते हैं। मैं आप लोगों को आईब्रो फिल करने के लिए अलग से कोई प्रोडक्ट परचेज करने की सजेशन नहीं दूंगी, क्योंकि आप जो आई शेडो पैलेट परचेज करोगे ना उसमें एक ब्लैक शेड या तो ब्राउन शेड रहेगी, आप उसे ही आपके ब्राउज फिल कर सकते हो, है ना। तो मैं आप लोगों को दो आई शेडो पैलेट्स रिकमेंड करूंगी। एक न्यूट्रल आई शेडो पैलेट है जो कि है नायका आईज ऑन मी 10-in-1 आई शेडो पैलेट एंड दूसरी है ये निका के की आई शेडो पैलेट इन द शेड अंडर द सी। ये कलरफुल आई शेडो पैलेट है एंड इसमें सारे न्यूट्रल कलर्स है, लाइक ब्राउन्स, ब्लैक, देन वार्म कलर्स है, लाइक न्यूट्रल कलर वार्म कलर्स है एंड इसमें आप लोगों को शिमर शेड्स भी मिल जाती है, जो कि मैं आप लोगों को बोल रही थी। अगर आपको हाइलाइटर परचेज नहीं करनी है तो फिर हर आई शेडो पैलेट में एक गोल्डन शिमर शेड आप लोगों को मिल जाएगी, तो आप उसी गोल्डन या तो सिल्वर शिमर शेड को हाइलाइटर की तरह अप्लाई कर सकते हो। एंड इसमें आप लोग देख सकते हो कि ब्राउन शेड है, इस इन शेड्स को मिक्स करके आप ब्राउज फिल कर सकते हो। अगर आपको कॉन्टोरिंग करनी है तो फिर आप इनमें से कोई भी शेड चूज करके कॉन्टोरिंग कर सकते हो, तो फिर आपको अलग से प्रोडक्ट परचेज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। एंड ये आई शेडो पैलेट बहुत पिगमेंटेड है, जो कलर्स है वो इजिली ब्लेंड हो जाती है, बट जो ब्लैक शेड है ना वो थोड़ी सी पैची है। एंड जो नेक्स्ट आई शेडो पैलेट मैं आप लोगों को बता रही थी वो है ये निकाके के अंडर द सी आई शेडो पैलेट। इसमें सारे कलरफुल आई शेडोज हैं, तो अगर आपको कलरफुल आई लुक क्रिएट करनी है तो फिर आप ऐसे कलरफुल आई शेडो पैलेट परचेज कर सकते हो एंड उसको ही आप यूज कर सकते हो। सो दैट्स वाई मैं आप लोगों को सिर्फ दो ही आई शेडो पैलेट की सजेशन दूंगी, एक कलरफुल आई शेडो पैलेट एंड एक न्यूट्रल आई शेडो पैलेट। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगी वो है ये लोटस बोटानिकल आई लाइनर विद आमंड ऑयल। ये बहुत अच्छी है, एकदम जेड ब्लैक है, मैट आई लाइनर है। इसके जो एप्लीकेटर है ना वो एकदम स्टिफ है, दैट्स वाई लाइक आप प्रिसाइजली आपकी विंग्ड आईलाइनर ड्रॉ कर सकते हो। अगर आपको अगर आप चाहो तो आप कलर आईलाइनर भी ट्राई कर सकते हो, उसके लिए आपको अलग से कलर आईलाइनर परचेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप जो कलरफुल आई शेडो पैलेट परचेस करने वाले हो ना उसमें से आप कोई भी एक पर्टिकुलर शेड ले लो। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे येलो आईलाइनर चाहिए तो फिर मैं इस येलो शेड को थोड़ा सा स्क्रैच करके प्रोडक्ट ले लूँगी, उसमें नॉर्मल जो फिक्सिंग स्प्रे आती है ना उसको या तो वाटर ऐड करके उससे ही आप आईलाइनर ड्रॉ कर सकते हो। तो देखो भाई मैं तो बहुत सारे हैक्स भी आप लोगों को बता रही हूँ। एंड या अच्छा
तो फिर आते हैं काजल पे। अगेन अगर आपको ब्लैक काजल नहीं चाहिए, अगर आपको फंकी लुक चाहिए है तो फिर आप कलरफुल काजल्स भी ट्राई कर सकते हो। आजकल तो मार्केट पे बहुत सारे कलरफुल काजल्स अवेलेबल है ही। जो ब्लैक काजल मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगी वो है ये पर्पल की विंड बीनीथ माई विंग्स आई लाइनर पेंसिल इन द शेड ब्लैक। मैं भी हमेशा वो लैक्मे की काजल यूज करती थी, नहीं तो मेबलिन की, बट आजकल तो मार्केट में बहुत सारे ब्लैक काजल्स अवेलेबल है जो कि उनसे भी अच्छा है। प्राइस थोड़ी सी ज़्यादा है, आई मीन प्राइसिंग की डिफरेंस होती है, बट दैट्स ओके, क्योंकि मैं जिस प्रोडक्ट पे इन्वेस्ट कर रही हूँ अगर वो प्रोडक्ट अच्छी हो, अगर लॉन्ग लास्टिंग हो, तो फिर भाई प्रॉब्लम क्या है ना। तो आप ये वाली काजल ट्राई कर सकते हो क्योंकि एकदम जेड ब्लैक है, लॉन्ग लास्टिंग है, स्मच प्रूफ है, बट द प्रॉब्लम इसके ये रिट्रैक्टेबल नहीं है, तो आपको इसको शार्प करनी होगी एंड प्रोडक्ट की वेस्टेज होती है। तो ये एक चीज़ मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जो प्रोडक्ट्स रिट्रैक्टेबल नहीं होती है वो प्रोडक्ट्स मुझे उतनी ज़्यादा पसंद नहीं आती है, बट क्वालिटी के बारे में अगर मैं बात करूँ तो फिर एकदम टॉप क्लास प्रोडक्ट है। फिर आते हैं मस्कारा पे। तो ये दो मस्कारा है, एक है मेबलिन के हाइपर कर्ल वाटरप्रूफ मस्कारा, इसकी और एक वर्जन भी आती है, वॉशेबल मस्कारा है, तो आपको जो लेना है आप वो ले सकते हो, नहीं तो आप ऐसे ना ब्लू कलर के, नहीं तो जो कलरिंग मस्काराज आती है ना आप वो भी ट्राई कर सकते हो फॉर दैट फंकी लुक। ये है लैक्मे आइकॉनिक कर्लिंग मस्कारा इन द शेड ब्लू। इसकी जो ब्लैक वाली है ना वो भी मेरे पास है, दोनों ही मुझे पसंद है एंड ये दोनों ही अफोर्डेबल हैं। मेरी फॉल्स आईलैशेस आई थिंक निकल रही है, एनीवेज ये दोनों ही अफोर्डेबल हैं। इसकी वांड कुछ ऐसी है एंड इसकी वांड भी कुछ ऐसी है। अगर मैं इन दोनों वांड्स की कंपैरिजन करूँ ना तो फिर जो लैक्मे की वांड है वो बहुत ज़्यादा बेंड है, दैट्स वाई आपको कर्लिंग इफेक्ट ज़्यादा मिलती है, जबकि जो क्या बोलते हैं इसको मेबलिन की मस्कारा है उसमें आप लोगों को उतनी ज़्यादा कर्लिंग इफेक्ट नहीं मिलेगी, बट आपकी लैशेस को बहुत ज़्यादा लॉन्ग बना देती है एंड वॉल्यूम आपकी लैशेस पर प्रोवाइड करती है। लास्ट आते हैं लिपस्टिक्स पे, जो कि हर गर्ल्स के फेवरेट पार्ट है ना। तो अभी देखो वैराइटीज ऑफ लिपस्टिक्स अवेलेबल है मार्केट पे, लाइक मैट्स, लिक्विड, ग्लिटर, शिमर लिपस्टिक्स आती होगी क्योंकि आजकल तो भाई सभी एकदम ट्रेंडिंग पे है। देन लिप ग्लॉसेस, मेरे पास लिप ग्लॉसेस नहीं है तो फिर भाई उसको तो रख ही देते हैं। एंड अगर आपको मैट लिपस्टिक्स पसंद नहीं है तो फिर आप बुलेट लिपस्टिक्स ट्राई कर सकते हो, जो कि हाइड्रेटिंग होती है, मॉइस्चराइजिंग होती है। तो मैं आप लोगों को कोई भी पर्टिकुलर लिप शेड सजेस्ट नहीं करूंगी क्योंकि वो कंप्लीटली आपकी चॉइस है। अगर आपको रेड पसंद है आप रेड ले लो, अगर आपको न्यूड शेड्स लेनी है तो आप न्यूड शेड्स ले सकते हो। एंड रिसेंटली मैंने टॉप 10 न्यूड लिपस्टिक्स के ऊपर वीडियो भी अपलोड की है, मैं आई कार्ड पे लिंक दे दूंगी, आप लोग ऐसे चेक कर लेना। अगर आपको पिंक चाहिए है, पिंक, वायलेट, जो भी कलर आपको पसंद है आप वो परचेज कर सकते हो। अगर मैं फॉर्मुलेशन के बारे में अगर बात करूँ तो फिर आप ये जो वेट एंड वाइल्ड के लिपस्टिक आते हैं ना, मेगा लास्ट कैट सूट, आप ये ट्राई कर सकते हो, नहीं तो ये पैक की रेट्रोमैट ग्लॉस ट्राई कर सकते हो। ये दोनों लिपस्टिक से बहुत ज़्यादा लाइट वेट है एंड मैट लिपस्टिक्स है, बट जो ना एक्सट्रीम ड्राइंग नहीं है एंड लॉन्ग लास्टिंग भी है काफ़ी हद तक। अगर आपको लिपस्टिक परचेस करनी ही नहीं है तो फिर आप लिप टिंट्स परचेस कर सकते हो। ये लिप कम चिक टिंट है, आई मीन आप इसको आपके चिक्स पे भी अप्लाई कर सकते हो आपके लिप्स के साथ ही साथ। और भी वैराइटीज है, मैंने ये फेस शॉप के लिए है वाटर लिप टिंट इन द शेड चेरी रेड। सो ये दैट्स ऑल, ये थे कुछ प्रोडक्ट्स जो कि मैं आप सबको रिकमेंड करूंगी। अगर आपको इनमें से कोई भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट परचेस करनी हो तो फिर आप कर सकते हो। अगर आपके पास और कोई सजेशन हो तो फिर आप वो भी कमेंट करके बता सकते हो, ताकि मुझे हेल्प हो जाए एंड मेरे जो अदर व्यूअर्स है ना उन्हें भी हेल्प हो जाए। मैं मिलूंगी आप लोगों के साथ मेरी नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक अपना ध्यान रखिएगा एंड बाय।